अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 8 अक्टूबर 1954 को रावलपिंडी में पैदा होने वाले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज अदाकार, फिल्म साज और हदायतकार जावेद शेख ने बहुत छोटी उम्र से रेडियो पाकिस्तान कराची के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और तरक्की करते करते 10 साल में वो वक्त आ गया कि जब जावेद शेख को फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। साफ और खरी उर्दू बोलने वाले जावेद शेख की आंखों में लड़कपन से जो चमक और चेहरे पर जो शरारत थी वो आज 58 साल की उम्र में भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही बरकरार है। वो दोस्त बनाना भी जानते हैं और दोस्ती निभाना भी। जावेद शेख ने अपनी ज़िंदगी में बहुत जिद्दोजहद की और इनका बड़ापन यह है कि आज दुनिया की हर आसाइश पा लेने और शोहरत और मकबूलियत की इंतहाई हदें छू लेने के बावजूद इन्हें अपनी कड़की के दिन भी खूब याद हैं। बिल्कुल सच तो यह है कि अपने तवील इंटरव्यूज़ और दोस्तों की महफिल में वो अपने अच्छे दिनों को कम और कड़की के दिनों को बहुत ज़्यादा मज़े ले लेकर याद करते हैं। यूँ कहा जाए कि जावेद शेख माजी से जुड़े हुए हैं और अपनी जड़ों से राब्ता ना तोड़ने का अहद किए हुए हैं तो गलत ना होगा। वो मगनातीसी शख्सियत के हामिल हैं। ख़ुसूसन ख़वातीन तो उनके शहर में ऐसी गिरफ्तार होती हैं कि बाज़ औक़ात जावेद शेख का भी इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। वैसे कैसी हैरत की बात है कि 1995 में जावेद शेख ने जिस पहली फ़िल्म की हिदायत दी उसका नाम भी मुश्किल ही था। जावेद शेख अपनी ज़ात के लिए कम और मुआशरे या फिल्म कम्युनिटी के लिए ज़्यादा सोचते हैं। फ़नकारों को एक प्लेटफार्म पर यकजा करना हो, किसी ज़रूरतमंद फ़नकार की मदद करनी हो या किसी फ़नकारा को बॉलीवुड में मुतारफ़ करवाना हो तो जावेद शेख अपनी तमाम तवानाइयाँ बरूए कार ला कर ये खिदमात बहसन खूबी अंजाम दे रहे होते हैं। उनकी एक खासियत ये भी है कि वो जितने मकबूल अपनी फ़िल्मों में रहे इतनी ही पसंदीदगी की सनद इन्होंने टीवी की छोटी स्क्रीन पर भी हासिल की। 1974 में जावेद शेख ने जिस पहली पाकिस्तानी फिल्म में काम किया वो धमाका थी और ये फिल्म 14 दिसंबर 1974 को मुल्क भर में रिलीज़ की गई। 40 सालों से ज़ायद अरसे पर फैले हुए फिल्मी कैरियर में जावेद शेख ने बहुत सी फिल्मों में काम किया और तमाम ही बड़ी पाकिस्तानी हीरोइंस के मुकाबले मरकज़ी किरदार निभाते रहे। 1995 में बतौर हदायतकार मुश्किल से जो सफ़र उन्होंने शुरू किया वो कामयाबी की मनाज़िल तय करता हुआ अब भी किसी न किसी तौर पर जारी है। इन्होंने चीफ साहब, यस बॉस, ये दिल आपका हुआ और खुले आसमान के नीचे जैसी फिल्मों की हिदायत दी, लेकिन इनकी कामयाब तरीन फिल्म बतौर हिदायतकार के ये दिल आपका हुआ ही करार दी जाती है। टीवी पर इन्होंने इंसान और आदमी, शमा, आगही, पनाह, परछाइयाँ और अनकही जैसे मार्का आरा ड्रामों में काम किया और इनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आज भी जावेद शेख को शमा और अनकही जैसे इनके टीवी ड्रामों के बायस ही अपने दिलों में बिठाए और पलकों पर सजाए हुए है। 2005 का साल जावेद शेख के लिए बॉलीवुड का टिकट लेकर आया। उस साल इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म शिकार रिलीज़ हुई। 2006 में इन्होंने भारतीय फिल्म जाने मन में काम किया। 2007 में नमस्ते लंदन और 2008 में बॉलीवुड में किंग खान कहलाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान के वालिद का किरदार अदा करते हुए वो अपने कैरियर की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम में जलवागर हुए। जावेद शेख के अंदर यूँ तो कई खूबियाँ हैं, लेकिन एक खूबी जिसे गुज़श्ता चंद सालों में इन्होंने अपनी ताकत भी बना लिया वो ये है कि जावेद शेख अपने ऊपर होने वाली तनकीद और अपने हवाले से बनने वाले स्कैंडल्स का कहका लगा कर इस्तकबाल करते हैं। उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो बॉलीवुड में छोटे से छोटे किरदार वाली फिल्म को भी फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने पाकिस्तान छोड़कर मुंबई में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने के लिए फ़्लैट ख़रीद लिया है। इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने अदाकारा सना, वीना मलक, ज़ारा शेख और मोनालिसा को भारतीय फिल्म नगरी में मुतारफ़ करवाया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके फ़न और शख्सियत पर सहाफ़ियों ने जब जब अपने कलम की नोक तेज़ करते हुए अल्फाज के नश्तर चलाए, जावेद शेख ने तब भी इसका खंदा पेशानी से मुकाबला किया। शायद यही वजह है कि आज वही जावेद शेख जो किसी ज़माने में फिल्मी प्रेस के लिए शो बिज़नेस का बैड बॉय हुआ करता था, आज उसी प्रेस के वो बेहतरीन दोस्त बने हुए हैं। जावेद शेख ने अदाकारा जीनत मंगी और सलमा आगा से शादियाँ की, लेकिन इत्तफाक से दोनों ही कामयाब ना हो सकीं। अपने दौर की मशहूर अदाकारा नीली से उनके धुआंधार लव अफेयर की खबरें भी बरसों अखबारात की जीनत बनी। यहाँ तक कि नीली और जावेद शेख की शादी की अफवाहें भी बारहा गर्दिश करती रहीं, लेकिन जावेद शेख ने हमेशा मुस्कुरा कर उसकी तरदीद की और कहा कि मैं और नीली सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इसी तरह अदाकारा सना के साथ भी उनका अफेयर खूब मौजूए बहस रहा, जो बिलाखिर फ़खर इमाम के साथ सना की शादी के बाद दम तोड़ गया। जावेद शेख के बचपन के साथी बहरोज सब्जवारी इनके बहनोई भी हैं और पक्के दोस्त भी। जावेद शेख के छोटे भाई सलीम शेख भी शोबा अदाकारी से मुंसलिक हैं और जावेद शेख की फ़िल्मों के अलावा इनके प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली अक्सर ड्रामों में भी दिखाई देते हैं। जावेद शेख की बेटियां मरियम शेख और मोमल शेख, जबकि इनके बेटे शहजाद शेख भी शो बिज़नेस में वारद हो चुके हैं और इब्तदाई दिनों में ही इन्होंने साबित कर दिया कि वो अपने बासलाहियत वालिद के फ़नी वरसे को आगे लेकर जाने की पूरी अहलियत रखते हैं।
जावेद शेख को शोबिस के शोबे में ग्रां कदर खिदमात पर मुतअद्दिद एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिनमें 2012 में मिलने वाला सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी शामिल है। इन दिनों जावेद शेख पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में भी पाबंदी से अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि वो अपनी उम्र के साथ मुनासबत रखने वाले किरदारों में ही सामने आ रहे हैं। वक्त की बेरहम मौजों ने जावेद शेख के चेहरे पर अपने अनमिट नकूश ज़रूर छोड़े हैं, लेकिन गुजरता वक्त जावेद शेख की फ़नी तवानाई और उनकी अदाकाराना सलाहियतों में इजाफे का सबब बना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल स्टाइल एक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए।